मेरे पेज से जुड़े हुए सभी मित्रों और विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने पढ़े थे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्दों की पहचान पढ़ी थी, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग, है ना। जिसमें हमने पढ़े थे तत्शब्द, सर्व शब्द, तत्, एतत् और सर्व शब्द पढ़े थे, है ना। उसकी हमने पहचान पढ़ी थी, ठीक है ना। इसके अलावा हमने उससे पहले पढ़े थे लकार। अब आपको देखिए इसमें से जो तत्शब्द आ रहे हैं ना, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कि कौन कौन से हमने शब्द पढ़े थे। तत्शब्द जिसका अर्थ होता है वह है, 1 नंबर। 2 नंबर पढ़े थे एतत् शब्द जिसका अर्थ होता है यह है, और 3 नंबर पढ़े थे हमने सर्व शब्द जिसका अर्थ होता है सब। ये 3 शब्द पढ़े थे, ठीक है। इनकी हमने अकारांत पुल्लिंग की पहचान लिखी थी, ठीक है ना। आज हमारा टॉपिक क्या है? सर्वनाम शब्द, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग की पहचान। आकारांत स्त्रीलिंग की पहचान, सर्व शब्द, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपको पता ही है क्या आता है, विभक्ति आती है। या इधर आता है एक वचन, आगे आता है द्विवचन, आगे आता है बहुवचन, ठीक है। यहाँ विभक्ति आती है। क्या लिखते हैं यहाँ से हम लिखते हैं प्रथमा, फिर होता है ये द्वितीया, फिर होती है तृतीया, नीचे चतुर्थी, फिर होती है पंचमी, फिर होती है षष्ठी, और आगे होती है सप्तमी। ये हो गई विभक्तियां। अब देखिए, अब मैं पहचान लिख रहा हूं ना। एक वचन की पहचान, यदि सर्वनाम शब्द दिख रहा है तो आ आएगा यहाँ से, नीचे द्वितीय में आएगा आम, तृतीय में आता है आया, चतुर्थी में आता है अस्य, पंचमी में आता है आया, षष्ठी में भी आया, और सप्तमी में आयाम। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग की पहचान है ना। आ, आम, अया, अस्य, आया, आया, आयाम। या द्विवचन वाली सरल है एकदम, ए, या फिर आता है अभ्याम, या अभ्याम आएगा, या भी अभ्याम, फिर आता है आयो, या 3 अक्षर है, ठीक है। और बहुवचन आते हैं यहाँ पर, आ आएगा, यहाँ भी आ आएगा, यहाँ आएगा आ भी, यहाँ आता है आव्यय, यहाँ आव्यय, यहाँ आगे आता है आसाम, यहाँ आता है आंसू, ठीक है। अब देखिए, मान लो अब मैंने कहा था तत्शब्द लिख रहे हैं, तो तत्शब्द में क्या जुड़ता है? ते जुड़ता है। ये तत्शब्द लिख रहे हैं, उसमें क्या जुड़ता है? एत जुड़ता है। सर्व शब्द लिख रहे हैं, उसमें पूरा क्या जुड़ेगा? सर्व जुड़ेगा। अच्छा, तत् और एतत् में जो पहला शब्द आ रहा है, पुल्लिंग का एक वचन आ रहा है ना। जो जैसे मान लो से आ रहा था, स्त्रीलिंग यहाँ से सा आएगा, एक केवल सा आएगा, ठीक है ना। फिर ये ते जुड़ेगा, तो ते प्लस आम बराबर क्या हो गया? काम हो गया। अया, तया, अस्ये, तस्ये, आया, सॉरी अस्या, अस्या ना, तो क्या हो गया? तस्या, अस्या, तस्या, और अस्याम, तो क्या हो गया? तस्या। ये आया पहले, ये अकारांत पुल्लिंग की पहचान लिख दी, तो संज्ञा शब्द होते हैं। तो और आ से सा, आम से ताम, अया, तया, अस्ये, तस्ये, अस्या, तस्या, अस्या, तस्या, अस्याम, तस्याम। यहाँ ए आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? ते। यहाँ भी ते आएगा, यहाँ क्या आएगा? ताभ्याम, यहाँ भी ताभ्याम, यहाँ भी ताभ्याम, यहाँ क्या आता है? तयो, तो यहाँ भी तयो, ठीक है। अब यहाँ से लिख रहे हैं तो क्या आएगा? आ से ता, आ से ता गया, अभी से ताभी, अभ्य से ताभ्य, फिर ताभी आएगा, फिर आसाम से तासाम, और आंसू से तासु, ठीक है। तो आकारांत स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द की पहचान में फिर बोल रहा हूँ,
प्रथमा है ना, एक वचन ऐसे आ आम अया, आये अस्या अस्या अस्याम। फिर आगे द्विवचन आ रहा है ए अभ्याम 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 अयो अयो। बहुवचन आ रहा है आ अभि अभ्य अभ्य आसाम आसु। ठीक है, अब ये तो सब लिखना हो तो यहाँ से एक आएगा ऐसा है ना, फिर आएगा एताम एतया एतस्ये एतस्या एतस्या एतस्याम, एते एते एताभ्याम 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 एतयो एतयो, एता एता एताभि एताभ्य एताभ्य एतासाम एतासु। यदि सर्व शब्द लिख रहे हैं तो सर्वा सर्वाम सर्वया सर्वस्ये सर्वस्या सर्वस्या सर्वस्याम, सर्वे सर्वे सर्वाभ्याम 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 सर्वयो सर्वयो, सर्वा सर्वा सर्वाभि सर्वाभ्य सर्वाभ्य सर्वासाम सर्वासु। ठीक है ना, तो ये जो पहचान आ रही है वो एक समान आ रही है। ठीक है ना, तो आप इसमें पहचान को अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर वापस कोई भी शब्द आ रहा है उसको आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए, अब एकरांत नपुंसकलिंग पहचान बची हुई है ना। शब्द आपको पता है कौन से चल रहे हैं, सर्वनाम शब्द। ठीक है ना, अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग। इसमें आपको पता है कि केवल दो ही विभक्ति अलग आती हैं, अम ए आने, और यहाँ भी आएगा अम ए आनी। ठीक है, फिर जो शेष है वो पुल्लिंग के समान आएगा। ठीक है ना, बाकी जो 3 से लेकर के 7 तक विभक्ति है वो किसके समान आएगी, पुल्लिंग के समान। ठीक है ना, तो ये नपुंसकलिंग में ये दो विभक्ति आपको याद करनी है, तो अच्छे से याद हो जाएगा ये। अब देखिए, अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो कारक आते हैं वो कार्य की पहचान भी याद करनी है आपको। ठीक है ना, तो कर्ता कार्य की पहचान होती है ने, फिर कर्म ओ, फिर आता है करण से द्वारा, फिर आता है संप्रदान, संप्रदान के लिए, फिर आता है अपादान, अपादान में से अलग होने पर आता है, फिर आता है संबंध, संबंध में आता है का की के, फिर आता है अधिकरण में पे पर, फिर आता है संबोधन हे भो अरे, हे भो अरे। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का की के, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे भो अरे। तो कर्ता कारक में आपको बताइए कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा होती है। करण कारक में द्वितीया, नहीं कर्ता कारक में यहाँ आ गई, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति आ गई, प्रथमा। कर्म कारक में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, और ये संबोधन है ना, संबोधन का संबोधन होता है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये भी याद करना जरूरी है जब किसी प्रकार रिक्त स्थान आ रही है, और यदि आप वाक्य प्रयोग कर रहे हो, कहीं विभक्ति की पहचान कर रहे हो, कोई भी मान लो विभक्ति आ गई तो विभक्ति की पहचान कैसे होती है ना, तो इसके लिए ये आना अति आवश्यक है। ठीक है ना, अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ ठीक है, तो विभक्ति के जो सवाल आ रहे हैं उस विभक्ति के सवालों के टाइप से मैं आपको सवाल लिखा के दे रहा हूँ। सवाल आता है कि जो अंडरलाइन वाला शब्द आता है उसमें कौन सी विभक्ति है, ठीक है ना, और विभक्ति को आप क्या बोलते हो, हिंदी में बोलते हो कारक। ठीक है, अब क्या होता है, सवाल आता है, जैसे मान लो सवाल ऐसे आएगा, निम्न रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। मान लो मैंने हिंदी में लिखा है, संस्कृत मारा है, ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आ गया, मान लो प्रश्न नंबर आ गया 15, यहाँ से लिख दिया मान लो से तस्में, अंडरलाइन आ गई, यहाँ आ गया धनम, यहाँ आ गया ददाती। ठीक है, तो जो लाइन वाला शब्द होता है रेखांकित, या तो गहरा शब्द आता है या जो लाइन वाला शब्द आता है रेखांकित, उस शब्द को आपको देखना है। ठीक है ना, और जब आप पहचान याद करोगे, आपको पहचान याद होती है तो आप यहाँ से पहचान निकालिए कि 2 अक्षर या 3 अक्षर। तो ते आ रहा है तस्में,
तो पहचान क्या हो रही है, अस में। ठीक है, अब यदि आपको पहचान याद है अस में कहाँ आता है तो आपको पता लग जाएगा कौन सी विभक्ति है कि चतुर्थी विभक्ति है। कहाँ होती है, ए अम एन अस में आता है। ठीक है ना, तो आप तुरंत लिख दो कि यहाँ कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है ना, विभक्ति वाला। अभी क्या होता है, दूसरा पार्ट आता है उसमें कि कारण। क्या आता है, कारण। अब ये सवाल आता है कि निम्न रेखांकित पद में वाक्य जो आ रहा है उसमें रेखांकित पद में विभक्ति लिखिए और कारण कौन सा कारण लिखिए। तो कारण में दो चीजें आती है, मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम यदि वाक्य में अवयव पद होता है तो कारण में सबसे पहले क्या आएगा, अवयव पद आएगा, पहली प्राथमिकता। ठीक है, अब मान लो अवयव पद कौन से होते हैं, अवयव पद वे होते हैं जिसमें न तो वचन होता है, न विभक्ति होती है, न पुरुष होता है, न लिंग होता है। यानी ग्रामर का ऐसा शब्द जिसमें व्याकरण का कोई रूल नहीं लग रहा हो, या फिर अर्थात वे शब्द जिसमें विभक्ति वचन पुरुष लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अवयव पद कहते हैं। ठीक है ना, उसका अर्थ स्वतंत्र होता है और यदि वो किसी में जाकर के मिलते हैं तो उस आगे वाले वाक्य का अर्थ चेंज कर सकते हैं, न कि उनका अर्थ चेंज होगा। जैसे मान लो सदा होता है, ठीक है ना, तो सदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा होता है। जैसे और लिख देते हैं, मान लो अपि जिसका अर्थ होता है भी, जैसे चे होता है जिसका अर्थ होता है और, जैसे एव होता है जिसका अर्थ होता है ही। अब इनमें आप देख लीजिए कोई विभक्ति लिंग वचन कुछ भी है नहीं है। ठीक है ना, तो यदि कारण में यदि पहले अवयव पद आ रहा है तो आप उसका अवयव पद लिखिए। अब आप सोच रहे हो कि सर अवयव पद की पहचान कैसे होती है, तो अवयव पद मुझे लगता है 40-45 अधिकतम 55 शब्द है जो ज्यादा आते हैं बार बार, उनको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, 2-4 बार ये समझना पड़ेगा कि ये अवयव पद है या आप शब्दों का और शब्दों का संस्कृत शब्द और उनका, मुझे लगता है संस्कृत शब्द आप याद कर लोगे तो पता लग जाएगा ये पद अवयव है। ठीक है, या फिर जैसे ये शब्द आ रहे हैं इनमें किसी प्रकार की कोई पहचान नहीं होती है पीछे। ठीक है, विभक्ति की पहचान याद है आपको तो वहां से आप पता कर सकते हो, या फिर मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका है 40-50-60 जितने भी है आप उनको पढ़िए 2-4 बार, पता लग जाएगा ये पद अवयव पद है। तो मैं आपको बता रहा था कारण में, तो कारण में सर्वप्रथम यदि अवयव पद हो तो अवयव पद लिखा जाता है कि इसमें कौन सा कारण आ रहा है, और यदि अवयव पद न हो, नहीं होने की स्थिति में क्या होता है, पीछे जो क्रिया आई हुई है उस क्रिया में से आपको धातु लिखनी होती है कि कौन सी धातु आई है। अब इसमें देख लो वाक्य, से तस्मे धनम ददाति, से सर्वनाम शब्द है, ये अंडरलाइन वाला है, ये सर्वनाम शब्द है, धनम ये संज्ञा शब्द है, और ये वापस क्रिया, तो इसमें कोई अवयव पद नहीं है, तो पीछे क्रिया आगे ददाति। तो इसमें कारण में क्या आएगा, ददाति में दा धातु है, तो ऐसे कारण में आएगा कि दा धातु के योग से। तो ऐसे सवाल आएंगे। तो आज जो मैंने आपको सर्वनाम शब्द कल और आज जो पढ़ाए थे उनमें से आप याद कीजिए, कल मैं विभक्ति वाले सवाल सर्वनाम शब्दों पर आधारित जो सवाल है वो सवाल मैं करवाऊंगा। ठीक है, उन सवालों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं एक बार आप सभी को कह रहा हूँ, जो भी विद्यार्थी अपने पेज से नहीं जुड़ा हुआ है और जो हमारे पेज से जुड़े हुए वो नहीं जुड़े विद्यार्थियों को जोड़े ताकि वो अध्ययन का फायदा उठा सके। और आजकल ऑफलाइन अध्ययन तो चल रहा है लेकिन ऑनलाइन अध्ययन का थोड़ा प्रचलन ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए हमने भी शुरू किया। पहले हम भी ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, अभी भी ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे, लेकिन थोड़ा इसका प्रचलन ज़्यादा है तो फिर हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी टाइम पर शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि आगे जो युग आने वाला है मुझे लगता है ऑनलाइन का है, तो हमें 2 कदम आगे पहले चलना चाहिए। और इसलिए, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने विद्यार्थियों की विशेष डिमांड को लेकर के शुरू किया था, और सारे मेरे प्रिय और चैत्य शिष्य हैं जो मुझे बहुत अत्यधिक प्यार करते हैं। तो अंत में सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को, चैनल के लिंक को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये पहुँच सके। और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिनके संस्कृत ग्रामर आ रही है, उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ें आप एक बार अवश्य पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आएगी। और यदि कोई ऐसा रह जाता है तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और ज़रूर समझाऊँगा। अंत में सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।